नमस्कार, मैं जसवीर आज आपके साथ हूँ श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें साथ में। तो आज क्लास 9 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 1 की प्रश्नोत्तरी के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 1 के पार्ट 1 में कौन कौन से प्रश्न हैं और किस प्रकार बहुविकल्पीय को हल करना है। अर्थात आज हम लोग उन प्रश्नोत्तरियों को हल करेंगे जो चैप्टर 1 में पार्ट 1 में दी गई हैं। तो चैप्टर 1 और पार्ट 1 में जो प्रश्नोत्तरियां दी गई हैं वो कुछ इस प्रकार हैं जो आपको इस स्क्रीन के बाद दिखाई देगा। इन प्रश्नोत्तरियों में हम लोगों ने बहुविकल्पियों को कवर करने तथा बहुविकल्पी का वास्तविक अर्थ क्या है, वो किन चीजों से संबंध रखता है, इनको हल करने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग देखेंगे कि जो पार्ट 1 का जो ऑप्शनल है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स क्या होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन होते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बाबेज, इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक वॉन न्यूमैन है, जे.एस. किल्बी है, चार्ल्स बाबेज है, इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से ऑप्शन आप लोग बताइए। तो इसमें से जो ऑप्शन है आपका सी वो सही होगा, अर्थात चार्ल्स बाबेज आपके कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। जिन बच्चों ने इसका आंसर सी लगाया है इनका बहुत 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 सही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम दिए गए ऑप्शन में से देखते हैं ध्यान से। पहला है ए है अटारिस, एनिक, टैंडी या नोवेला। एक बार फिर से ऑप्शन सुनिएगा, देखिएगा। अटारिस, एनिक, टैंडी, नोवेला। तो इनमें से आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर जो था वो था क्या, एनिक। तो इसमें से जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है अगला, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ इसको इस प्रकार समझिएगा कि आधुनिक कंप्यूटर या कंप्यूटर स्टार्ट कब से माना जाता है। कंप्यूटर का जो स्टार्ट माना जाता है वो माना जाता है 1946 से 1954, अर्थात कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन से। जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन है वहीं पर आधुनिक कंप्यूटर की खोज या आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण माना जाता है। तो यहां पर ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1946 एंड ऑप्शन डी 1947। तो यहां पे जो 1946 है वो बिल्कुल सही आंसर है, अर्थात आधुनिक कंप्यूटर की खोज पहली पीढ़ी में 1946 से हुई थी। आगे चलते हैं, कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है। एक बार ये ध्यान सुनिएगा, कंप्यूटर का हिंदी का नाम क्या है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं वैसे। और संगणक क्या होता है, गणना करने वाला होता है, हिसाब लगाने वाला होता है, परिगणक होता है। तो इसमें से आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी जल्दी करिए, इसमें सेलेक्ट करिएगा। आई होप आप लोगों ने चयन कर लिया होगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी है संगणक वो बिल्कुल सही आंसर है। क्यों, गणना करने वाला भी हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने हिंदी में पढ़ रखा होगा अनेक शब्दों के एक शब्द, तो इससे मिलता जुलता ही आंसर हमें देना होता था। तो यहां पे जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो बच्चे नए नए पढ़ रहे हैं या जिनको नहीं मालूम है वो खासकर ध्यान दें, और जिनको मालूम है वो अपना ऑप्शन अपने पास रखें, सेलेक्ट करके रखें। तो चलते हैं, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन पहला है 5 दिसंबर, बी है 14 दिसंबर, सी है 22 दिसंबर, डी है 2 दिसंबर। तो जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया है उनका बिल्कुल गलत है फिलहाल, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है, क्योंकि जो 2 दिसंबर होता है वो कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। सो नेक्स्ट है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो कंप्यूटर का पूरा नाम ऑप्शन दिए गए हैं, ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा अर्थात बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर दीजिए। आप लोगों को ये पहले ही पार्ट के साथ पढ़ाया गया था जब आपको कंप्यूटर की संरचना पढ़ाई जा रही थी, जिसमें कंप्यूटर या में सीपीयू,
कि जो 3 भाग हुआ करते थे ALU, CU, MU, उसमें CPU का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बताया गया होगा, हिंदी में जिसे कहते हैं केंद्रीय प्रक्रिया प्रणाली। जिन्होंने समझ लिया है हिंट क्या है वो फटाफट लगा दें, ठीक। तो आप जानते हैं जिन्होंने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है, बिल्कुल उनका गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई मतलब वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर में कुछ सूचनाएं किसी भी रूप में, ऑडियो, वीडियो, फोटो, किसी भी रूप में भेजी जाती हैं। तो क्या माउस से कुछ काम किया जाता है? बिल्कुल, उसे क्लिक करने का काम, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम किया जाता है। कीबोर्ड से टाइपिंग का काम करते हैं। स्कैनर से स्कैन, फोटो स्कैन करने का या डॉक्यूमेंट स्कैन करने का काम करते हैं। और अगला ऑप्शन है इनमें से डी। सबको मालूम है, सबका जो कॉम्बिनेशन है वो डी में उपस्थित है, अर्थात इसमें डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अर्थात अगर कंप्यूटर में सीपीयू का मैं अगर चित्र बनाऊं तो कुछ सीपीयू की जो संरचना होती है कुछ इसी ऐसे प्रकार होती है। उसमें पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, मैं दूसरे में लिख दे रहा हूं। दूसरे में हम लोग लिखते थे क्या, सीयू कंट्रोल यूनिट, और तीसरे में हम लोग लिखते थे एमयू मेमोरी यूनिट। ये कोई नंबरिंग नहीं है, ये तीसरा है। आप ऐसे पहला दूसरा तीसरा कह सकते हैं, ऊपर से भी पहला दूसरा तीसरा कह सकते हैं। क्वेश्चन है कि बचा हुआ क्या था? तो बचा हुआ था ALU। आप लोग ALU के हिसाब से जान सकते होंगे कि क्या होता होगा। जिन्होंने कहा है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, उनका आंसर बिल्कुल सही है, अर्थात इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है, अर्थात अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट सीपीयू का तीसरा भाग होता है या तीसरी यूनिट होती है। आगे चलते हैं, सीपीयू के ALU में होते हैं, सीपीयू के ALU में होते हैं। ALU अर्थात होता क्या है? तो ALU क्या रैम स्पेस होता है, रजिस्टर होता है, बाइट स्पेस होता है, इनमें से सभी होता है? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ALU ये जान लीजिए कि वो बहुत ही जल्दी एक फ्लैश मेमोरी टाइप का एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो छोटे मानों को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर है वो स्टोर करने का कार्य करता है, अर्थात सीपीयू में जो ALU होता है वो एक प्रकार क्या होते हैं, रजिस्टर्स। तो जिन्होंने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनका सही आंसर है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये कक्षा 9 के लेवल में नहीं है, लेकिन ये आपके ऑप्शन में जरूर दिया गया है। नेक्स्ट है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना, कैलकुलेशन करने के लिए, तुलना, कंपैरिजन करने के लिए। ये छोटा है, ये बड़ा है। लाइट जल रही है कि दरवाजा खुला है नहीं खुला है, ये है तार्किक। और 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये क्या है? गणना। तो इस प्रकार के काम करने के लिए कंप्यूटर या सीपीयू का कौन सा भाग उपयोग होता है? ऑप्शन दिया गया ए डिस्क यूनिट, बी मॉडम, सी ALU या डी कंट्रोल यूनिट। कुछ देर पहले आप लोगों ने ALU का फुल फॉर्म देखा एवं पढ़ा था, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थात वो कोई और भाग नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वही भाग है। आप टिक कर चुके होंगे। आगे चलते हैं, अगला है प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप लोग इसके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं कि प्रोसेसर के 3 भाग वो कौन कौन से हैं। आप लोगों ने कुछ देर पहले उसकी संरचना भी देखी थी। उसमें संरचना में MU को रजिस्टर भी कहा जाता है। आई थिंक यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो लेट्स गोइंग अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? डेटा डिलीट करना, इनवॉइस बनाना या बनाता है, गणना प्रोसेस करता है, इनमें से कोई नहीं। प्रोसेसिंग का काम क्या है? डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। डेटा डिलीट करना या इनवॉइस बनाना किसी भी कार्य के आने के बाद की क्रिया है। पहले कोई कार्य या गणना आती है, उस पर प्रोसेसिंग होती है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद जाके डेटा डिलीट, इनवॉइस या फॉर्मेटिंग, सजावट, भेजना, प्राप्त करने की क्रियाएं होती हैं। तो आप जान रहे होंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही है। मैं फिर से ऑप्शन पढ़ देता हूं। क्या ऑप्शन ए डेटा डिलीट करना, ऑप्शन बी इनवॉइस बनाना, या ऑप्शन सी गणना और प्रोसेसिंग करना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने सी ऑप्शन कहा है, चयन किया है, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण
मैंने ये चीज आपको एक बार फिर से बताई थी कि कंप्यूटर से प्राप्त होने वाला जो भी परिमाण है वो क्या कहलाता है। जो भी कंप्यूटर से प्राप्त होता है, क्या वो मेमोरी होती है, क्या वो डेटा होता है, क्या वो इनपुट होता है, या क्या वो आउटपुट होता है। फिर से देखते हैं ऑप्शन ए मेमोरी, बी डेटा, सी आउटपुट या डी इनपुट। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अब ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोगों को इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और इनके ऊपर आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में लिखित में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। एक बार पुनः सुनिए, ये यहां पर ऑप्शन तो हैं, साथ में इनसे संबंधित आपको होमवर्क भी डिजाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। ये क्लास 9 के लिए है स्पेशली। सो मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं एक बार। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट या आउटपुट द्वारा।